हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि ये जो मैरिज हीलिंग वाली प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। सो गाइस, ये प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये प्रैक्टिसेस उन लोगों के लिए हैं जो शादी मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, जिनके ब्लॉकेजेस नहीं कम हो पा रहे हैं, जो अपने निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अपने किसी एसपी से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हों या फिर किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हो सकता है बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन होता क्या है कि आपके कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, कांस्टेंट अगर आप बैड मूड में रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अगर आप ये सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो अगर इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तब आपको ये प्रैक्टिसेस ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप सब लोगों के साथ मिलकर करते हैं, तो एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि घर में जब आपके आस-पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, सब लोग नेगेटिव बोलने वाले होते हैं या फिर आपकी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और आप नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उनसे कैसे बाहर निकलें, तब आपको ये डेली करना चाहिए। क्योंकि आप कभी तो कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो आप जब हमारे साथ में मिलकर डेली करेंगे, तो आपका एक तो ये होगा कि टाइम सेट हो जाएगा आपका कि इस टाइम पर ही आपको करनी है, डेली करनी है, और सब लोगों के साथ आप करेंगे तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट में मिलेगा, आपको उनसे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आप अच्छे से कर पाएँगे। सेकंड चीज़, मेरे पास अभी इन दिनों एक क्वेरी और बहुत आ रही है, कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए इस तरह के कि उनके पास बहुत प्रपोज़ल्स तो आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें मना कर देते हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि कुछ लोगों ने ऐसे-ऐसे रीज़न्स दिए हैं कि लाइक कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, उनका कलर भी थोड़ा डार्क है, या फिर किसी का वेट ज़्यादा है, या किसी की एज ज़्यादा है। इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स दिए हैं लोगों ने मुझे। सो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो उसमें सेल्फ लव की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सेल्फ लव क्या होता है कि आप जैसे हैं, चाहे आपका वेट ज़्यादा है, चाहे आपका कलर डार्क है, या कोई भी इश्यू है आपके साथ जो आपको लग रहा है कि इश्यू है, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आप खुद को एक्सेप्ट करिए, आप जैसे भी हैं, बढ़े हुए वेट के साथ एक्सेप्ट करिए, डार्क कलर के साथ एक्सेप्ट करिए, और खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए। आप मिरर के सामने जाकर खुद को एप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, जैसे हैं वैसे भी। क्योंकि जब तक आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, दूसरा आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। लोग आप में कमियां ही निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप खुद के बारे में कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, आप खराब दिख रहे हैं, आपका वेट बढ़ गया है, या फिर इस तरह का कोई भी इशू है, आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं, तो कॉन्स्टेंटली आप यही चीज़ें सोच रहे हैं, आपके माइंड में बार बार यही सब चल रहा है। तो जो जिस चीज़ पर आपका फोकस है, जिस चीज़ को आप बार बार एनर्जी दे रहे हैं, वही चीज़ क्रिएट हो रही है। क्योंकि आपके मन में अगर ये चीज़ चल रही है, तो दूसरे लोग आपको बार बार यही कहेंगे, आपके घर वाले भी आपको बार बार यही कहेंगे। वो आपके बढ़े हुए वेट को लेकर, वो आपके स्किन कलर को लेकर भी आपको बार बार बैड फील कराएंगे। आप जब बाहर जाएंगे, तो बाहर वाले लोग भी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। और आपने अपने माइंड में ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना लिया है कि इस वजह से आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो आपके साथ ऐसा होता ही रहेगा, आपके साथ ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप ऐसा ही सोच रहे हैं। तो आप इस चीज़ को एकदम से तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपका कलर जैसा भी है। अब आपने तो नहीं बनाया अपना कलर, मेरा कलर जैसा भी है मैंने तो नहीं बनाया है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है, जन्म से ही ऐसा है, ठीक है? तो हम काले को एकदम गोरा तो नहीं कर सकते, हम बढ़े हुए वेट को एकदम से कम तो नहीं कर सकते, हम एफर्ट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट तो करिए। सबसे पहले भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, आप एक्सेप्ट करिए। क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, जब आप खुद को बुरा-बुरा बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उस परमात्मा का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने जिसको भी जैसा भी बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने बुरा तो किसी को भी नहीं बनाया है। जब इस दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज़ की भी इम्पोर्टेंस होती है, तो हम तो इतने बड़े इंसान हैं, सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं होती। आपके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। हो सकता है आप बहुत काइंड हो, आप बहुत पोलाइट हो, आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आप में और बहुत सारी स्किल्स हो सकती है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, आप में कोई और बहुत अच्छी स्किल्स हो सकती हो सकता है आप लोगों की हेल्प करते हो सकता है
है आप लोगों के लिए कुछ और भी बहुत अच्छा कर सकते हो, आप कुछ और, आप हो सकता है टीचिंग में बहुत अच्छे हो, डांस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी आपके अंदर। तो आप अपनी उस जो एक लैक दिख रहा है ना आपको, जो एक कमी दिख रही है, आप उस चीज़ पे फ़ोकस हटाइए और किसी अच्छी चीज़ पे अपना फ़ोकस डालिए। आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखना स्टार्ट करिए, एक पेन और पेपर लीजिए और आप उसमें वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छी है। खुद को बार-बार रिजेक्ट करना बंद करिए, क्योंकि आप खुद को बार-बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके आस-पास ऐसे ही लोग आएँगे जो आपको रिजेक्ट करते रहेंगे। तो आप अपना फ़ोकस उन सारी गलत चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ों पर लेकर आइए और अपने आप में उन क्वालिटीज़ को बढ़ाइए और ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से लर्न करिए, उनमें बेस्ट बनिए। तो आपका जो फ़ोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, वो फ़ोकस ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ आ जाएगा। एंड गाइस, सबसे पहले आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस ज्वाइन करिए। 21 डेज़ का कोर्स है, तो आप ये जब ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली खुद में बहुत बड़ा चेंज फील होगा, क्योंकि इसमें मैं जो प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, इसमें हम प्रेयर भी करते हैं साथ में, इसमें हम साथ में डांस भी करते हैं सब लोग मिलकर, सेलिब्रेट भी करते हैं हम एवरीडे। उसके अलावा इसमें हम EFT टैपिंग भी करते हैं, जो कि मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे आपको करनी है। हम एफर्मेशंस भी करते हैं, इसमें हम होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं, जो कि मैं डिफरेंट वे में करना सिखाती हूँ। एंड गाइज, ये जो कोर्स है, ये जो 21 डेज़ का प्रैक्टिस वाला कोर्स है, इसमें मैं वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ जो मैं अपने पर्सनल सेशंस में सिखाती हूँ। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरा ये कोर्स जो है ये 5000 का कोर्स है और ये कोर्स मैंने 21 डेज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। ओनली मैंने इसका प्राइस 1111 रखा है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है मैंने। आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को एंड आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको करेंगे ना, आपको खुद को एक पॉजिटिव चेंज फील होगा। एंड डेली हम 8:30 से 9:30 तक ये प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके बाद 9:30 पर हम होपोनोपोनो चैंटिंग भी करते हैं। तो डेली हम लोग 1.5 घंटा साथ में प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद आपको सच में बहुत पॉजिटिव चेंज फील होगा। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव बिलीव्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने लगेंगे और आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप फील होगी। सो आ जाइए इस क्लास में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलेगी गाइस। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और किसी भी तरह का कोई भी ब्लॉकेजेस है, आप खुद फील करेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस रिलीज होने लगे हैं। एंड एक और चीज़ गाइस, कि जो लोग इवनिंग में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि कुछ लोगों का ऑफिस टाइमिंग होता है या कुछ लोग लेट आते हैं ऑफिस से, वो 8:30 पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो उन लोगों के लिए मैं डे में भी एक बैच और स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ 3 बजे के आसपास का हम टाइम रख लेंगे, तो आप 1 घंटा हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इवनिंग वाले बैच में नहीं आ सकते हैं तो आप डे वाले बैच में आ सकते हैं। वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10th अप्रैल से, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आप मुझे 8854993012 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सो हैप्पी हीलिंग गाइस। एंड इसके अलावा मेरे और भी कोर्सेज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको कंप्लीट हीलिंग चाहिए लाइफ के सारे एरियाज़ में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।